हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो स्वागत है आज के एपिसोड में। तो इससे पहले जान लीजिए, मैं हूँ संजना। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और उनको ज़रूर से बात करेंगे। सीरत जहाँ होती है कोल्ड ड्रिंक पी रही होती है, वहीं पे रिया आती है और बोलती है आज मेरा बहुत स्पेशल दिन है, जो कि सीरत को बहुत ही चिढ़ा रही होती है और पूछती है कि तुम पूछोगी नहीं आज क्या है। सीरत बोलती है आज तो होली है, आज तो सबके चेहरे पे खुशी होगी। तो वहीं पर होती है, बोलती है कि आज मेरा शादी का अनाउंसमेंट होने वाला, खुद मनीष अंकल जी अनाउंसमेंट करेंगे। वहीं जो सीरत होती है चौंक जाती है और रिया ऐसा बोलकर चली जाती है। जो सीरत सोचने लगती, सीरत सोचती नहीं, बोलती है ये तन्ने ठीक न किया अंकल जी आपने, ये सीरत कार्तिक के लायक है ही नहीं, कोई मेल मिलाप ना है इनका। वही जो होता है दादी, जो परदादी होती है, वो अब बर्फ़ी बना रखी थी और बच्चों को बुला रही होती है, आओ बच्चों आओ आओ। तो बच्चे लोग जाते हैं और बर्फ़ी खा लो। फिर बर्फ़ी के नाम पे सभी बोलते हैं नहीं दादी, मैं नहीं दादी, आज मैं नहीं खाऊंगा, मैं तो पेट भरा हुआ है, मन भरा हुआ है, बहुत सारी गुजिया खा ली थी ना। गुजिया जो होती है सीरत की नानी बना रखी होती है, जिसकी वजह से सारे लोग उनकी गुजिया खा जाते हैं। और लव कुश कायरा वंश ये सब बहाना करके जल जाते हैं। फिर दादी जो होती है सैड हो जाती है। फिर सीरत की नानी आती है और बोलती है कि मैं एक बर्फ़ी खा लूँ। तो फिर दादी जो होती है बोलती है हाँ क्यों नहीं, खा के देखिए। फिर सीरत की नानी जो होती है बोलती है कितनी अजीब बात है ना, पहले हम लोग के माँ बाप के डर से हम लोग छुप के इमली खाते थे और बच्चों के डर से छुप के बर्फ़ी खा रहे हैं, मिठाइयाँ खा रहे हैं। तो वही जो होती है सीरत की नानी बोलती है डॉक्टर ने मना कर रखे हैं ना मारे को, इसीलिए सीरत डांटे हैं। तो फिर वही जो होती है दादी होती है, बहुत बोलती कि नहीं आप रहने दो, आप मत खाओ। फिर सीरत की बात याद आ जाती, मतलब कायरब की बात याद आ जाती है उसकी दादी को। वहीं पे जो कायरब आता है कहता है कि दादी मुझे ना भूख लगी है बहुत ज़ोरों की। तो दादी जो होती है बोलती है ये लो बर्फ़ी खा लो। फिर वो नहीं खाता। फिर मतलब दादी जो होती है सोचने लगती है कायरब के बारे में, जो क्वेश्चन उससे पूछा था कैसे सीरत मेरी माँ नहीं बन सकती। वहीं पे कार्तिक जो होता है वो सीरत से बात कर रहा होता है और सीरत जो बोलती है कि क्या बात है, आपने मन्ने को बताया भी नहीं कि आपकी शादी फिक्स हो गई। और कार्तिक को कुछ सुनाई नहीं दे रहा होता, जिसकी वजह से वहीं पे वंश और कायरब जो होता है कार्तिक को पापा कह के बुला देता है। पापा कलर ख़त्म हो गया वाटर वाली कलर। फिर वहाँ से कार्तिक चला जाता है वाटर वाली कलर लेने, लेकिन वो बिजी हो जाता है फ़ोन में लवकुश के साथ। और वंश और कायरब सोचते सीरत भी बिजी हो गई, पापा भी बिजी हो गए, अब मैं किसको बोलूँ, मैं खुद ही चला जाता। फिर वंश बोलता है ठीक है तू जा। वो जाता है और कलर भी ले लेता है। कलर लेते समय दिया बुझ जाती है मंदिर की। फिर वो कायरब जो होता है दिया जला देता है और वो माचिस की तीली जो होती है बेड पे फेंक देता है, जिसके वजह से बेड पे आग लगना स्टार्ट हो जाता है। और कायरब को अभाव होता है कि पीछे कुछ तो है। फिर वो मुड़ के देखता है तो आग लगी रहती है। फिर बहुत ही कायरब जो होता है बहुत ही डर जाता है और फिर सोचने लगता है। वही जो होता है सीरत जो होती है वंश के पास आती है, बोलती है क्या हुआ, तुम लोग बैठे क्यों हो और कायरब कहाँ है, थारे साथ तो थी। फिर वंश बोलता है कि कायरब तो कलर लेने गया है। फिर कायरब जो कलर लेने जाता है वहाँ पे बहुत ज़्यादा आग लग रहा होता है। फिर वो कायरब जो होता है बॉटल में रखी पानी डालता है, लेकिन वो पानी नहीं सैनिटाइज़र रहता है, जिसकी वजह से कुछ ज़्यादा ही आग फैल जाता है रूम में। फिर भी कायरब जो होता है फिर भी हिम्मत से काम लेता है। फिर उसे ये धुआं बर्दाश्त नहीं होता, फिर भी वो बहुत हिम्मत से काम लेता। वही जो होती है सीरत आती है और देखती है, चिल्लाती है कायरब। फिर अंदर जाती है कायरब को बचाने के लिए, फिर निकलने की कोशिश करती है। वही जो होता है नहीं निकल पाती और सीरत की जो पैर होता है वो फंस जाता है, उसकी वजह से नहीं निकल पाता। वहीं जो कार्तिक होता है, सीरत फिर भी कोशिश करती है निकलने का, लेकिन नहीं निकल पाती है।
फिर पूरा रूम में आग फैल रहा होता है और सीरत का जो पैर फंसा रहता है वो भी कोशिश बहुत करती है बट निकल नहीं पाता। और कायरव जो होता है अपनी मम्मा के बारे में सोचने लगता कि कैसे नायरा का पैर बस में फंस गया था, बस यही सब सोच रही होती है। फिर कार्तिक के पास सर्वेंट आता और बोलता है कार्तिक जी कार्तिक सर आउट हाउस में ना आग लगी है। फिर कार्तिक जो होता है बहुत दौड़े चला जाता है, दौड़ते हुए जाता है, फिर देखता है तो आग लगा रहता है। फिर बोलता है कायरव सीरत, ऐसे बोलता है। सीरत का पैर फंसा होता है। वही जो होता है कार्तिक जो होता है नायरा के बारे में सोचने लगता है कि बस में कैसे नायरा का पैर फंसा था और सीरत नायरा कायरव को बचा रही होती है, वही सोचने लगता है और सीरत भी वही कर रही होती है। फिर एक पल के सोचने फिर जो होता है वहीं पे झूमर गिरने वाली होती है जिसके कारण सीरत कायरव को अपने तरफ से ढकेल देती है और उसे बचा लेती है। वहीं पे कार्तिक भी जल्दी से अंदर जाता है और सीरत को भी बचा लेता है झूमर गिरने से। तो फिर दोनों ठीक ठाक रहते हैं और कार्तिक जो होता है दोनों को बाहर लेने की कोशिश करते हैं। वहीं पे घर के सारे परिवार आ जाते हैं। फिर अखिलेश चाचू बोलते हैं बेटा कार्तिक बेटा तुम लोग ठीक तो हो। वही जो होता है रिया जो होती है वो भी बहुत एटीट्यूड में देख रही होती है। फिर सब आग से बाहर आ जाते हैं और सीरत को भी बाहर लेके आते हैं और सीरत को जो होता है वहीं पे चक्कर आने लगता है जिसके कारण वो गिर जाती है और सब लोग चौंक जाते हैं, सभी लोग चौंक जाते हैं इसे क्या हो गया। फिर गिरने के कारण फिर वही जो होता है सीरत को घर के अंदर ले जाते हैं और डॉक्टर भी आते हैं। फिर चेकअप करते हैं, बोलते हैं कुछ नहीं है बस चोट सी लगी है। फिर उसके सीरत के हाथ में चोट लगी रहती है और सीरत का मुंह बना रहता है जिससे वंश और कायरव सीरत सोचती है कायरव से पूछती हूँ उसे अपने फ्लेवर में ले लेती हूँ, ऐसा बोलती है। फिर गायू जो होती है सीरत को होश में आते देख बहुत ही खुश हो जाती है। फिर सीरत आती है होश में तो सीधा ही कायरव को याद करती है। फिर कायरव बोलता है मैं यहाँ हूँ सीरत, आपको कुछ लगी तो नहीं ना, ऐसे ही बोलता है कि मेरी मम्मा ने भी मुझे ऐसे ही बचाया था। फिर डॉक्टर से सीरत बोलती है कि मेरे हाथ में बहुत चोट लगी और चोट लगने के कारण सीरत बहुत ज़्यादा घबरा जाती है, ये सोचने लगती है कि मैं ये बॉक्सिंग कर पाऊँगी कि नहीं, ये डॉक्टर से बोल रही होती है। फिर कार्तिक जी बोलते हैं कुछ नहीं हुआ तुम्हें और दादी भी बोलती है कुछ नहीं हुआ तुम्हें, मुझे माफ़ कर दो, सॉरी, धन्यवाद। सब लोग सीरत को थैंक्स बोलते हैं और रिया का मुंह कुछ ज़्यादा ही बन चुका होता है और कायरव जो होता है बहुत खुश रहता है सीरत को ठीक ठाक देखकर और लवकुश भी खुश होते हैं। फिर कायरव जो होता है अब सीरत के पास बैठ जाता है और बातें करने लगती है। फिर सीरत पूछती है तन्ने चोट तो ना लगी ना कहीं। फिर कायरव और दोनों बातें करते हुए बहुत क्यूट लगते हैं और बातें करते रहते हैं और शरारत भी करते रहते हैं। फिर उस पर कार्तिक जो होता है सीरत के हाथ पे पट्टी लगा देती है, गर्म पट्टी, जिससे आराम होता है। तो गाइस आज का एपिसोड हमारा यहीं पे ख़त्म होता है। आज के लिए बाय बाय। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज़। थैंक्स, वॉच फॉर एंड, बाय।